वाओ, काफी बड़ी हवेली है। चले? हाँ चलो। वाओ, बेहद खूबसूरत है। सी दिस, अमेजिंग। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। यू नो व्हाट, तुम्हारी हवेली बहुत खूबसूरत है, बट इसे अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। कौन मेंटेन करेगा? अब अकेली बुआ माँ यहाँ रहती हैं, उम्र हो चुकी है उनकी। ये देखो, ये देखो, ये हमारी हवेली का ना, ये डेकोरेशन पुराना ऐसा इंटीरियर हुआ करता था। बहुत खूबसूरत है। अब तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है ना। रूम की बालकनी से बहुत अच्छा व्यू दिखता है और हमेशा ताजी हवा आती रहती है। ओके। एंड हमारे गार्डन में ना एक रात रानी का पेड़ है, उसकी वजह से ना मेरा रूम हमेशा महकता रहता है। गुड। अच्छा सुनो ना, हाँ, जरा बैग दो, मैं चेंज कर लेती हूँ और तुम भी चेंज कर लो, फिर हम ना साथ में खाना खाने चलते हैं। ओके। बुआ माँ के हाथ का खाना खाए ना बहुत दिन हो गया। मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। चलो। शिट यार। अरे क्या हुआ? अरे मैंने उसे यही हवेली में ही देखा था। चलो ना। अरे अरमान, तुम तो बहुत बदल गए। तुम भी काफी बदल चुकी हो। अब बचपन की तरह वो गोल मोटल नहीं रही। तुम भी तो बचपन जैसे पतले दुबले से छोटे से थे जैसे, वैसे नहीं हो। अब तो किसी हीरो जैसे लग रहे हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। रूबी बेटा देखो, मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। अरे वाह, थैंक यू बुआ माँ। इसमें थैंक यू की क्या बात है? बचपन से तुझे खिलाते आ रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है तुझे खिलाने के लिए। लीजिए दामाद जी, आप भी चख लीजिए। हमारे हाथ का बना खाना किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। वो तो हमने आनंद को ना पहले ही बताया है। जब भी हम 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते थे ना बुआ माँ, तो मैंने इसको बताया कि मेरी बुआ माँ ना ऐसा ही टेस्टी खाना बनाती हैं। सच्ची? जी, रूबी बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर आज चख कर तसल्ली भी कर लीजिए। मुझे रूबी पर पूरा विश्वास है। मेरी रूबी कभी झूठ नहीं बोलती। हाथ में लेते ही मजा आ जाएगा। बिल्कुल गोल और मुलायम है। ये रोटियां अरे वाह, कितना टेस्टी है। वही टेस्ट इतने दिनों बाद खा के मजा आ गया। थैंक यू सो मच बुआ। वैसे रूबी, कितने दिन के लिए आई हो? सिर्फ 3 दिन। सिर्फ 3 दिन? वो आनंद को सिर्फ इतनी ही छुट्टी मिल पाई है, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने पे। सिर्फ 3 दिन?
आई थी तो 15 दिन के लिए रुक जाना चाहिए था। आनंद हमारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाता। आनंद जी, आप अपने बॉस से बात करके देखिए ना, शायद वो मान जाए। इसी बहाने हम आपके साथ 15 दिन रह भी लेंगे। अरे दामाद जी, थोड़ा और लीजिए ना। जी नहीं नहीं नहीं, प्लीज। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? ठीक हो? क्या हुआ भैया? जाना जल्दी से, डॉक्टर को फोन लगा। माई को आज एडमिट करवा देते हैं। रुक जा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुझे मेरी बीमारी की इतनी चिंता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? माँ ये सब बातें बाद में करते हैं, अभी पहले दवा खाना चलते हैं। नहीं नहीं, उकी कोनो जरूरत नहीं। रघु, उका कोनो फायदा नहीं है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्या तू मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? तुम फिर वही शादी ब्याह का बात लेकर बैठ गई। तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? तू क्या चाहता है कि मैं तेरी शादी देखे बिना ही मर जाऊं? तू मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। रहने दे। माई, वैसे तुम समझती क्यों नहीं हो? अभी बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। अब ये कच्चा मकान को पक्का भी तो करवाना है और शरद को पढ़ाना भी तो है। शादी ब्याह से सब उथल पुथल हो जाएगा। कुछ उथल पुथल नहीं होगा बेटा। तुझे नहीं पता, बहू ना घर की लक्ष्मी होती है। उसके आने से घर का माहौल बदलता है, घर में बदलाव लाती है। भैया, और माँ ठीक ही तो कह रही है, कर लो ना शादी। भाभी घर पे आएगी तो माँ का भी ख्याल रखेगी। कितनी सुंदर है मेरी बहू। सही कह रही है माई। बेटा,
इस कलश को पैर से गिरा के घर के अंदर आ जाओ। चलो। तू कहाँ जा रहा है? अपने रूम में जा कर के पढ़ाई कर। जा। ठीक है माई। भगवान, आपकी कृपा से आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मेरी बहू आ गई। एक बात बोले, ये हम शादी ब्याह के चक्कर में पड़ने वाले नहीं थे। वो तो माई की जिद के आगे मजबूर हो गए। लेकिन जब से तुमको पहली बार देखा है तब अपने फैसले पर प्राउड फील कर रहे हैं। हमें भी। एक बात कहें, पत्नी खोजने निकले थे लेकिन झोली में चांद आ गिरा। कुछ नहीं यार, ये बीजगणित पढ़ पढ़ के बोर हो रहा हूँ और आज सच में बोरियत भी लग रहा है, तो सोचा तुझे फ़ोन कर लूँ। एक आइडिया बताऊं, तुम्हारा बोरिंग ऐसा दूर होगा कि जीवन भर याद रखोगे। अच्छा, तो तेरे पास आइडिया भी है? और वो कहाँ है आइडिया? आइडिया तुम्हारे घर में है। अपने भैया भाभी का जाकर सुहागरात देखो, मजा आ जाएगा। पागल हो गया अमित? तुझे पता भी है तू कितनी घटिया बात बोल रहा है? इसमें बुराई क्या है? हमने खुद देखा है अपने भैया भाभी का सुहागरात, कसम से रोम रोम सिहर जाता है। एकदम पागल हो गए हम, दिमाग खराब हो गया है हमारा। कोई अपना भैया भाभी का सुहागरात देखता है? इतना घटिया हो गया हम। नहीं, दोबारा ये गलती नहीं होगी हमसे। वैसे भाभी आप हो बड़ी सेक्सी। अरे देवर जी, ये लीजिए, आपकी चाय हाजिर है देवर जी। चाय बहुत बढ़िया है भाभी, कसम से बोल रहा हूँ, ऐसी चाय मैंने जिंदगी में कभी नहीं पी। अच्छा
क्या बात है? देवर और भाभी दोनों मजे से चाय पी रहे हैं। अरे भैया देखिए भाभी कितनी अच्छी चाय बनाई है। भाई चाय तो हम भी पियेंगे, बहुत थक गए हैं आज। जी मैं अभी लाती हूँ। और शरद, पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है भैया। ठीक है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। ओके जी अब तुम जाओ। ठीक है। ओ भाभी आपके हैं बड़े बड़े। आज समझ में आ गया इस मामले में लोग ठरकी क्यों हो जाते हैं। अब मैं भी फिसलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ठरक में कितना मजा है। अब तो भाभी सपने में भी आने लगी है। अरे सरदवा, आया माई। कब तक सोता रहेगा? जल्दी उठ। अरे आ रहा हूँ। अरे उठा के नहीं। आया। कितना सोता है? काम का है माई, बोल तू। कुछ जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं तेरे अंदर? क्या करना है? बाजार जाकर राशन लेकर आ जा। तेरे भैया ने गुप्ता को पर्चा दे दिया है। थोड़ी देर बाद चले जाएंगे माई। कितना आलस करता है, हाँ? जा जल्दी से। अरे चले जाएंगे। देवर जी, आप जी भाभी। बाजार जा रहे हो क्या? जी भाभी। तो मेरा भी एक काम करोगे? जी भाभी। मुझे बाजार से कुछ मंगवाना है, ले आओगे? क्यों नहीं लाऊंगा भाभी। मेरे लिए आम और केला। ठीक है भाभी। वो केला थोड़ा बड़ा लाना। का लेकर आए हो? वही जो आपने मंगाया था। बड़ा है।
बहुत ही मीठा है। बिल्कुल आपके जैसे। हाँ?